आपकी जानिब आऊंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिलावल साहब अब बहुत से शिकवे करते दिखाई देते हैं और बड़े जारियत वाले बयानात उनके जानिब से सामने आ रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी वो उससे मायूस थे, हालांकि जो फैसले होते थे काबीना की मुशावरत से होते थे और फिर बड़े अहम वजीर थे उन 16 माह की हुकूमत में। वो तो तब क्यों नहीं ये बातें हुई, अब क्यों? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितने भी अभी वो जलसे उन्होंने शुरू किए हैं, जहां भी जा रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग उनको जो है वेलकम कर रहे हैं हर जगह। देखिए वो अपने एक तो मार्क्सिस्ट पार्टी की पॉलिसी का बता रहे हैं, मैनिफेस्टो का बयान कर रहे हैं या हम जो करेंगे। जाहिर बात है अभी जो हुकूमत 16 माह की थी उसमें पीपल्स पार्टी की जो भी कारकर्दगी रही, बहैसियत वजीर खारजा एक नौजवान और पहली दफा उनका ये तजुर्बा था, लेकिन जिस शक्ल में पीटीआई उस आइसोलेशन में पाकिस्तान को छोड़ के गई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हफ्ते इम्कान कोशिश की और हमें दुनिया की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। और हर इंटरनेशनल फोरम पे बिलावल साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला, लेकिन एक बदतरीन जो सैलाब की सी सिचुएशन थी उस हवाले से भी जो भी हमारे जो मसाइल थे या मुआशी हवाले से, तो मेरे ख्याल में बहैसियत वजीर खारजा भी जो उनका काम था या नहीं भी था, उन्होंने जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी दिखाई। तो वहां तो पीपल्स पार्टी का था रोल, लेकिन मुआशी मामलात हो या दूसरी चीजें वो कैबिनेट में दूसरों के सुपर्द थी। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम थे, तो उनकी टीम भी जाहिर बात है उनकी जो नहीं हुई थी। तो उसमें जो भी शिकवे शिकायत, जो भी मसाइल, जो मुनासिब किस्म की यानी जो जायज किस्म की तनकीद पीपल्स पार्टी हमेशा करती है, तो उस वक्त भी कैबिनेट में वो रख रहे थे। अभी भी बता रहे हैं ये कोई जाती दुश्मनी का पहलू तो है ही नहीं। आप जब इलेक्शन, लेकिन ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात तो ससी साहबा तब सामने नहीं रखे गए, तब तो इन पे बात नहीं हुई थी, क्योंकि तब तो एक अहम फोरम था उनके पास, तब तो बात होनी चाहिए थी। नहीं, रखे गए थे। आपको याद होगा जब सैलाब की भी सिचुएशन जब थी, पीपल्स पार्टी हमेशा मुस्लिम लीग नून, जब देखिए जब बेनज़ीर साहिबा ने सीओडी साइन किया और मियां नवाज शरीफ साहब ने, उससे पहले भी हम सब तारीफ ही रहे थे, लेकिन फिर हमने जब बेनज़ीर साहिबा ने हाँ की एक चीज पर और लेकर चली पार्टी को समझ, तो हम सब ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, या हम कोई डिफेंसिव पोजीशन पे या अटैक उसको उस तरह बुरी तरह कर रहे हैं, नहीं। उस वक्त भी बिलावल साहब ने, आपको याद होगा, आप जल्द से उठाकर देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि वफाक और सूबे के माबेन जो भी इशूज थे, इवन सैलाब में जो भी शहबाज शरीफ साहब ने अगर ऐलानात किए थे सिंध हुकूमत के साथ, वहां भी अगर कोई ऊंच नीच हो रही थी तो बिलावल साहब उस वक्त भी बता रहे थे। उस वक्त भी अगर IMF के हवाले से जो भी चीज जो है खटक रही थी या उस पर बरमला वो अपना बयान रख रहे थे, बात कर रहे थे, हमारा जो नैरेटिव है, तो उसमें बहरहाल एक 16 माह की चैलेंजिंग सूरत थी, उसमें उस पार्टी ने भी अपना रोल अदा किया। महंगाई का अजाब रहा है, इस वक्त भी है, लोग यही पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि वो एक हिस्सा थी उस हुकूमत का, वो फ्रंट पोजीशन में या सामने उस तरह नहीं थी। जो पोजीशंस दी गई थी, जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उसमें जो है मेजॉरिटी जो है था वो मुस्लिम लीग नून के दोस्त थे, साथी थे, जो बैठे हुए थे, एसाक साहब थे, दूसरे थे। तो हमने जो अभी बात कर रहे हैं, हमने उस वक्त भी बात की थी। ये नहीं है कि हम अचानक से चीजें आ गई हैं, अचानक से तो अभी NFC की बात आ गई, अचानक से तो अभी 18वीं तरमीम की बात आई है, तो उस पर भी हम जो है अपनी राय रखते हैं। आप पूछेंगे तो उस पर भी हम बताएंगे, पीपल्स पार्टी उस पर भी बात कर रही है। जी बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जो हैं वो आजकल इस तरह के बयानात देते नजर आते हैं कि जिस पर ये नजर आता है कि वो नून लीग पर तीर बरसा रहे हैं। आप इस हवाले से ससी साहिबा क्या कहेंगे, क्योंकि हमेशा से पीपल्स पार्टी मफाहमत की सियासत के लिए मशहूर रही है। हमने देखा है कि जरदारी साहब ने जब भी सियासत की, मफाहमत की सियासत की है, लेकिन अब बिलावल साहब जिस तरह से अपने बयानात दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर अपने बयानात दे रहे हैं, तो काफी जारियत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो क्या वाकई यही बिलावल के हाथ खोल दिए गए हैं? देखिए कोई भी पार्टी, जब भी आप खास तरह जब आप इलेक्शन के मैदान में होते हैं, तो नेचुरली आपका ये राइट है कि आप लिमिट्स में रहते हुए, हम कोई जातियात पे तो कभी नहीं जाते दूसरी पार्टीज की तरह या इस तरह,
पॉलिटिकल एक मैदान में आप हैं तो पॉलिसीज को ही आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे और उसी पर आप अपनी तरजीहात, अपना प्रोग्राम, अपने मैनिफेस्टो की बात करेंगे। तो बिलावल साहब के न पहले हाथ बंधे हुए थे न अब हाथ बंधे हुए। अभी एमक्यूएम के भाई ने भी जो बातें की, ऑफिस की खोलने किया, एक तो उनका जो है बहुत सारी चीजें वो मुख्तलिफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ भी जुड़ी हुई हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये थोड़ा सा मैं रेस्पॉन्ड करना चाह रही थी, तो मैं आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर कि सारी चीजें आपकी वो सिंध हुकूमत के अंडर में नहीं होती हैं, क्योंकि एमक्यूएम का मामला या जो ऑपरेशन हुआ था जिससे काफी कराची को सुकून भी मिला, उसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज थी और सबने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। जो भी दहशतगर्दी या टेररिज्म की एक्टिविटीज में जो भी आता है किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां होती है। अगर उन दिनों में कोई ऑफिस बंद हुई है नहीं हुई है तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त भी आज भी देखें कि एमक्यूएम के लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप का एक करिश्मा ही है। लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेस होते हैं, पीपल्स पार्टी की तरजीहात को बेहतर समझते हैं। अभी मेयर भी हमने पीपल्स पार्टी का जो है कराची को दिया है, कराची का ही वो बेटा है, सिंध का बेटा है, पाकिस्तान का, हैदराबाद भी हमने जीता है। तो यानी लोगों का एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। तभी हाँ, बाकी जो मुश्किलातें दूसरी हैं, स्पेस के हवाले से बात करने की बात है या सारों के लिए एक जैसा मैदान है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो हक है कि वो बात रखें ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुमकिन हो सके, ताकि कल कोई भी मियां साहब के हवाले से किसी पर भी उंगली ना उठा सके। लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन शशि साहबा यहाँ पर तो बिलावल साहब बड़े कंफ्यूज से दिखाई देते हैं, क्योंकि कभी वो किसी को सिलेक्टेड कहते हैं, लाडला कहते हैं, और फिर कभी वो अपने बयान में ये कहते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन पे बिलीव करते हैं और होंगे भी। आप क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी इस मौके पे कायम है कि वो जो भी नतीजे आएंगे उन्हें मानेंगी? देखें, हम चाहते हैं कि इलेक्शन ऐसे हो कि कोई भी उंगली ना उठा सके ना, तभी तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि भाई कम से कम प्री पोल रिगिंग की जद में या उस हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस जो रेज हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, तो वो भी देखिए पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लिए तो माहौल साजगार है ही नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं देंगे, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, यानी वही लड़ रही है वही जीत रही है, इस तरह नहीं होता। हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, सच्ची बात ये, हम सियासी लोग हैं। पीपल्स पार्टी एक बदतरीन विक्टिमाइजेशन और पुरसरातों से गुजरी हुई पार्टी है, अवामी और जमहूरी पार्टी है, और हमेशा तकलीफ उठाकर भी सजाएं काटकर भी उन्होंने अपने जमहूरी रवैयों को बरकरार रखा। तो बिलावल साहब अभी भी वो इस बात की बात कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का मैदान तो कभी खाली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कल ऐसी पोजीशन में ना आ जाए सबके वो इलेक्शन ही जो है क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो हम चाहते हैं इलेक्शन पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। इस हवाले से जिसकी जो भी है, कोई जाती रंजिशें तो नहीं है, जाती बात है, जाहिर बात है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जो भी है या बेहतरी के लिए जो भी हमारी जो है सजेशंस हैं, तो मेरे ख्याल में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन बिलावल तो बहुत सारी बातों पर ये कहते दिखाई देते हैं कि जाती रंजिश निकालेगी।